निर्दलीय विधायक न्यायपाल रावत जी हमारे साथ हैं। रावत जी, आपने सबसे पहले घोषणा की थी कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट रहा है। हालांकि उस वक्त औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई थी। अब टूटा है, फायदा है, नुकसान है बीजेपी? देखिए, फायदा नुकसान देखना सरकार का काम है, लेकिन जो चीज मुझे पता लगी, जिसका मुझे आभास हुआ, मैंने बाहर आकर कैमरा के सामने बोला। और जब मैंने बोला कि गठबंधन लगभग टूटना तय है, तो आपके सामने कुछ ही घंटे के बाद ये गठबंधन टूट गया और नायब सैनी जी सदन के नए नेता चुने गए और आज उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में एक विश्वास मत अपना जो यहाँ प्रस्तुत किया है और उसका हमने सपोर्ट किया है। रावत साहब, मीटिंग हुई थी, जेजेपी के विधायक भी साथ थे। उस वक्त जब बाहर निकले थे सारे इंडिपेंडेंट भी उनके साथ थे क्या? जी, देखिए, वो अभी जो भी 5 या 4 जेजेपी के विधायक थे, वो सदन में आए, कुछ देर के लिए बैठे और बाहर आ गए। तो उसके बाद मुझे जानकारी नहीं है कि क्या किसकी बातें हुई। तो सदन में तो सब एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा, एक तरफ रैली हुई कर रहे हैं जेजेपी की, नवसंकल्प रैली चल रही है और सरकार यहाँ पर कहे कि एक तरफ चेहरा बदल गया है, सरकार भले ही वही है, इसका क्या एक मैसेज जनता तक जाएगा? देखिए, केवल एक ही मैसेज जनता के सामने जाएगा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री चुने गए, जिस प्रकार से राजस्थान में नए मुख्यमंत्री चुने गए, भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेवारी कभी भी दी जा सकती है। उसमें कोई परिवारवाद, जातिवाद ये कुछ नहीं देखा जाता। सिर्फ जो गरीब कल्याण के लिए काम कर सके, देश और प्रदेश के लोगों के लिए भला कर सके, चाहे वो व्यापारी की बात है, कर्मचारी की बात है, किसानों की बात है या अन्य कोई बात है, और डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ा सके, तो ऐसे इन जो नेता का ये चुनाव करते हैं और उसी से जो है ना सत्ता की बागडोर उसका हाथ में सौंपते हैं। कैबिनेट में भी और विस्तार होना है, उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अभी तो मुझे यही जानकारी नहीं है कि कैबिनेट में विस्तार होना है, और अगर होना भी होगा, करना ना करना मुख्यमंत्री महोदय के जो ना हाथ में है ये। और ना मेरी इस पर किसी से चर्चा हुई है, ना मेरी कोई बात हुई है। और अगर विस्तार होता है और कोई मंत्रालय मिलता है तो बिल्कुल शायद स्वीकार करेंगे। अच्छा, सदस्यता से इस्तीफा दिया, त्याग पत्र दे दिया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, कैसे देखते हैं? देखिए, जब कोई चीज में बदलाव होता है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं पार्टी और जिम्मेवारी सौंपने जा रही होगी या सौंपेगी, तो उसी को लेकर के मैं समझता हूं कि उन्होंने आज अपना रिजाइन करनाल सीट से दे दिया है। और हो सकता है पार्टी उनका कहीं और जिम्मेवारी लगा रही होगी, तो यही कारण इसके पीछे हो सकता है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ न्यायपाल रावत, जिन्होंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी मनोहर लाल को मिल सकती है और सरकार ने 4 साल बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे, इसीलिए वो नायब सरकार पर उन्होंने विश्वास जताया और समर्थन दिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। निर्दलीय विधायक न्यायपाल रावत जी हमारे साथ हैं। रावत जी, आपने सबसे पहले घोषणा की थी कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट रहा है। हालांकि उस वक्त औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई थी। अब टूटा है, फायदा है, नुकसान है बीजेपी? देखिए, फायदा नुकसान देखना सरकार का काम है, लेकिन जो चीज मुझे पता लगी, जिसका मुझे आभास हुआ, मैंने बाहर आकर कैमरा के सामने बोला। और जब मैंने बोला कि गठबंधन लगभग टूटना तय है, तो आपके सामने कुछ ही घंटे के बाद ये गठबंधन टूट गया और नायब सैनी जी सदन के नए नेता चुने गए और आज उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में एक विश्वास मत अपना जो यहाँ प्रस्तुत किया है और उसका हमने सपोर्ट किया है। रावत साहब, मीटिंग हुई थी, जेजेपी के विधायक भी साथ थे। उस वक्त जब बाहर निकले थे सारे इंडिपेंडेंट भी उनके साथ थे क्या? जी, देखिए, वो अभी जो भी 5 या 4 जेजेपी के विधायक थे, वो सदन में आए, कुछ देर के लिए बैठे और बाहर आ गए। तो उसके बाद मुझे जानकारी नहीं है कि क्या किसकी बातें हुई। तो सदन में तो सब एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा, एक तरफ रैली हुई कर रहे हैं जेजेपी की, नवसंकल्प रैली चल रही है और सरकार यहाँ पर कहे कि एक तरफ चेहरा बदल गया है, सरकार भले ही वही है, इसका क्या एक मैसेज जनता तक जाएगा? देखिए, केवल एक ही मैसेज जनता के सामने जाएगा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री चुने गए, जिस प्रकार से राजस्थान में नए मुख्यमंत्री चुने गए, भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेवारी कभी भी दी जा सकती है। उसमें कोई परिवारवाद, जातिवाद ये कुछ नहीं देखा जाता। सिर्फ जो गरीब कल्याण के लिए काम कर सके, देश और प्रदेश के लोगों के लिए भला कर सके, चाहे वो व्यापारी की बात है, कर्मचारी की बात है, किसानों की बात है या अन्य कोई बात है, और डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ा सके, तो ऐसे इन जो ना नेता का ये चुनाव करते हैं और उसी से जो है ना सत्ता की बागडोर उसका हाथ में सौंपते हैं। कैबिनेट में भी और विस्तार होना है, उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अभी तो मुझे यही जानकारी नहीं है कि कैबिनेट में विस्तार होना है, और अगर होना भी होगा, करना ना करना मुख्यमंत्री महोदय के जो ना हाथ में है ये। और ना मेरी इस पर किसी से चर्चा हुई है, ना मेरी कोई बात हुई है। और अगर विस्तार होता है और कोई मंत्रालय मिलता है तो बिल्कुल शायद स्वीकार करेंगे। अच्छा, सदस्यता से इस्तीफा दिया, त्याग पत्र दे दिया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, कैसे देखते हैं? देखिए, जब कोई चीज में बदलाव होता है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं पार्टी और जिम्मेवारी सौंपने जा रही होगी या सौंपेगी, तो उसी को लेकर के मैं समझता हूं कि उन्होंने आज अपना रिजाइन करनाल सीट से दे दिया है
और हो सकता है पार्टी उनका कहीं और जिम्मेवारी लगा दी होगी, तो यही कारण उसके पीछे हो सकता है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ न्यायपाल रावत, जिन्होंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी मनोहर लाल को मिल सकती है और सरकार ने 4 साल बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे, इसीलिए वो नायब सरकार पर उन्होंने विश्वास जताया और समर्थन दिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।